इस दुनिया के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सच तो है, लेकिन हम लोग उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो रियलिटी और फैक्चुअल फैक्ट्स में डिफरेंस क्या है? वो एक जो बारीक से एक डिफरेंस है, जो बीच के एक बिल्कुल माइंड डिफरेंस कहा जाता है, उस डिफरेंस को कहा जाता है सक्सेस। तो सक्सेस का मीनिंग ये नहीं कि आपको पढ़ाई करनी है। सक्सेस का मतलब होता है कि उस कंसेप्ट को, उस नॉलेज को, उस बेस को आपने माइंड में ऐसे सेट कर लेना है कि ये ना रहे कि वो सब्जेक्ट है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कोई हीरो या एक्टर होता है, वो हमेशा उस रोल में अपने आप को ऐसे डुबो लेता है, ऐसे ढाल लेता है कि उसको फील ही नहीं होता कि वो एक्टर है। अगर उसको किसी गरीब का रोल करना है तो वो गरीब का रोल ऐसे करेगा जैसे कि बिल्कुल वो गरीब ही है। ये नहीं सोचेगा कि मैं अमीर हूं, मैं तो एक्टर हूं, मैं गरीब नहीं हूं। अगर वो ये सोचता है कि मैं एक्टर हूं और यहां पर गरीब का रोल करने वाला कोई और व्यक्ति है, मुझे सिर्फ उसका रोल प्ले करना है, तो कहीं ना कहीं वो जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस बीच में उस थिएटर पर, उस सिनेमा पर आ नहीं पाएगी जो होनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस का मतलब ही सक्सेस है। जितने परफॉर्मेंस के अंदर आप अपने आप को ढा लेते हैं, उतना ही आपको उसके अंदर सक्सेस रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो ये भूल जाइए कि आप क्या कर रहे हो, याद रखिए कि आपको करना क्या है और किस टाइप से करना है। क्योंकि जो नॉलेज आप पढ़ रहे हैं, अभी आप देखो, कोई भी बच्चा भी 10th क्लास में, 9th क्लास, 7th क्लास में बच्चा है, अभी उसने पिछले टर्म का एग्जाम दिया होगा, तो आप उसको कभी पूछिए कि क्या आपको पिछले टर्म का कुछ कंटेंट्स याद है? कुछ भी। क्या उसको 2% याद है? बच्चा कंप्लीटली पूरी तरह से भूल चुका है कि पिछले कंटेंट्स को, पिछले टर्म्स के कंटेंट्स को उसमें क्या करवाया गया था, क्यों करवाया गया था। उसको सिर्फ क्या याद है? उसको रट्टा लगाना याद है कि मेरा भी महीने के बाद, 2 महीने के बाद पेपर है, उस पेपर में मुझे पास होना है। तो क्या जो स्टडी बनाई गई थी, जो एजुकेशन बनाई गई थी, वो सिर्फ एक पेपर देने के लिए बनाई गई थी? क्या वो पेपर तक ही सीमित थी? क्या वो शिक्षा एक पेपर तक सीमित है कि बच्चे को पेपर देकर पास होना, वो पेपर में जो मार्क्स आएंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि बच्चा सक्सेस गेन करेगा लाइफ में या नहीं करेगा? नहीं माय डियर, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि शिक्षा का मतलब पेपर से है। याद रखिए, शिक्षा का मतलब है नॉलेज, और नॉलेज का मतलब है कि बच्चा किसी क्लास से किसी क्लास में चला जाए, उसको पिछली क्लास का और उससे उससे भी पिछली क्लास का कंटेंट्स अप टू 30-40% याद रहना चाहिए। उसको कहा जाता है बेसिक। तो उसी बेसिक को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं माय डियर। ये जो आप डिस्कशन आप आज क्लास में करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये कंटेंट्स आपके किसी एक क्लास तक सीमित नहीं है। ये कंटेंट्स आपकी हर क्लास के अंदर, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आने वाला है। आज मैं आपके सामने यहां खड़ा होकर इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, तो समझिए ये टॉपिक मैं पता नहीं कितनी बार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक, चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर तक, शिमला तक, ये कितनी बार बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को पढ़ा कर आ चुका हूं जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर जॉब कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। यानी कि टॉपिक वही है, नॉलेज वही है, बेसिक वही है जो बच्चे को अप टू 10th क्लास करवाया गया। लेकिन क्योंकि बच्चे ने उस कंटेंट्स को इस टाइप से नहीं पढ़ा, इस टाइप से उसको पढ़ाया नहीं गया कि उस बच्चा उस चीज को एक लॉन्ग टर्म तक याद रखे, या उसको इसे इतने मन से पढ़े, इतने डीपली स्टडी करे कि वो चीज बच्चे को बार 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 याद ना करनी पड़े, उसको बार बार उसको बेनिफिट मिले। अगर बच्चे ने उस टॉपिक को एक बार कर लिया, तो समझो कि उसके बाद अगर बच्चा एनडीए, सीडीएस, सीजीएल, बैंकिंग, पीओई का एग्जाम, कोई भी एग्जाम देता है, तो इजीली उसको क्रैक कर सकता है, क्योंकि यही एक बेसिक कंसेप्ट है जो हर एग्जाम के अंदर यही कंसेप्ट रहता है। तो कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता है। कंसेप्ट मीन्स रियलिटी। वो रियलिटी नहीं है कि आपको 2 लेसन याद करने हैं, इस टाइम में पेपर देना, पास हो जाना है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पास हो रहे हैं, 100 में से 100 नंबर लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नॉलेज जीरो है, उनको कुछ भी आता जाता नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ पता है कि मुझे रट्टा लगाना है। तो आज से इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे रट्टा लगाना है। आपको याद रखना है नॉलेज, हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, जो आपको आने वाले टाइम में, आपको किसी भी एग्जाम के अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आवर टॉपिक इज प्रोनाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज प्रोनाउंस। माय डियर,
आपने इससे पहले क्लास में पढ़ा सुना होगा, नाउन्स क्या होता है? नाउन्स a word that is used in a word that is used for person, place, animal, thing, या फिर कहा जाए एवरीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन, हर चीज नाउन है। तो ये जो टॉपिक कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रोनाउंस, जिसका मतलब है सर्वनाम, जिसका मीनिंग बनता है कि आप किसी भी नाउन के प्लेस पर यूज करोगे प्रोनाउंस। ये आप पढ़ते आ रहे हो, मैं आपको डीपली समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका कंसेप्ट। तो प्रोनाउंस के अंदर यूज होते हैं सर्वनाम, जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं हिंदी के अंदर, मैं, हम, वह, तुम, वे, और इंग्लिश में आप पढ़ते आ रहे हो आई, माई, मी, वी आर, अस, यू, योर, योर्स, दे, देम, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउंस हैं। तो लेट मी टेल यू दिस टॉपिक ब्रीफली एंड डीपली so that you can gain good marks in each exam, whether it is SSC, CGL, LDC, MTS और बैंकिंग, पीओ, एनडीएस और सीडीएस, मीन्स कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेट स्टार्ट। तो टॉपिक क्योंकि प्रोनाउन है और हिंदी में आपने इसको पढ़ ही लिया है, इसे क्या कहा जाएगा? सर्वनाम। क्या कहा जाएगा माय डियर? इसे कहा जाएगा सर्वनाम। अब एक बार मैं डेफिनेशन बताता हूं कि एक वर्ड है, a word that is used for in place of a noun, जो यूज किया जाएगा एक नाउन के प्लेस पर, नाउन के प्लेस पर, एक नाउन के प्लेस पर। सपोज सैम इज रिच, एक सेंटेंस है, सैम एंड हिज फ्रेंड्स आर रिच। मैंने यहां पर दो सेंटेंसेस यूज किए और यहां पर एक यूज किया मैंने, एक वर्ड, एक नाउन, और यहां पर मैंने यूज किए टू नाउन्स, ये दो नाउन है। अगर मैं बार बार सैम का यूज ना करूं, उस सैम के प्लेस में एक वर्ड यूज करता हूं, एक प्रोनाउन यूज करता हूं, तो वो क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है माय डियर? तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं, ही इज रिच, ही इज रिच। और अगर इस सेंटेंस के अंदर मैं बार बार सैम को उसके फ्रेंड का यूज ना करूं, तो मुझे यूज करना पड़ेगा दे आर रिच, दे आर रिच। तो आप देख पा रहे हो यहां पर कि मैंने एक वर्ड यूज किया है जिसको मैंने नाम दिया प्रोनाउंस। क्या नाम दिया माय डियर? प्रोनाउंस। जस्ट अ मिनट। तो मैंने एक वर्ड यूज किया यहां पर, ही और दे, ये दोनों ही प्रोनाउंस है। प्रोनाउन कह रहा है कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि सॉरी इन प्लेस ऑफ नाउन्स, जो नाउन्स के प्लेस पे यूज होगा उसे कहा जाएगा प्रोनाउंस। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया सैम, तो सैम के प्लेस पे यूज किया ही। यहां पर एग्जांपल लिया नाम सैम और उसके दोस्त फ्रेंड्स, ये दोनों नाउन है। अब मोर देन वन पर्सन है तो मैंने यूज कर दिया दे। बताइए क्लियर? समझ में आ गया? नो डाउट। अब आगे देखिए,
चलिए आगे देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो मैं यहां पर कहूंगा कि सर देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। कितने टाइप्स है प्रोनाउन के? 8। तो फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट का नाम है पर्सनल। याद होगा, पर्सनल प्रोनाउन को आपको बताया गया था आपकी क्लासेस के अंदर, आज फिर मैं भी समझा रहा हूं। पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब व्यक्तिगत, यानी कि मैं अपने लिए यूज करूंगा आई, आप यूज करोगे ही, अपना यूज करोगे यू, किसी और के लिए यूज करोगे ही। यानी आई, माई, मी, वी, आर, अस, दे, देयर, देम, ये जो वर्ड्स हैं ये पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। ये पर्सनल एग्जाम्पल क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हर पर्सन अपने लिए यूज करेगा, तो उसे हम यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन। आफ्टर दैट सेकेंड टाइप का नाम है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एंड थर्ड इज रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरे टाइप का नाम रहेगा रिलेटिव प्रोनाउंस। और देख लेते हैं फोर्थ को। फोर्थ बता रहा है यहां पर, फोर्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मीन समझ में आ रहा है, जिसको आप क्या कह रहे हैं? सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा मैंने बताई, किसी नाउन के प्लेस पर जो यूज होगा उसे कहा गया है सर्वनाम। नंबर फिफ्थ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिक्स्थ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एंड सेवंथ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एंड एट्थ, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो ये टाइप्स हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस के। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक एक टाइप के बारे में। लेट्स सी। तो अब हम डिस्कस करते हैं पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट टाइप। पर्सनल प्रोनाउन। इसके अंदर मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूं, समझा देता हूं। जैसे पहले हम लिख लेते हैं नॉमिनेटिव। आई थिंक इज इट क्लियर? लेट मी सी। नहीं, हाँ जी, देयर इज सम प्रॉब्लम है ना, जस्ट अ मिनट।
तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस। एक होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्ट का काम करे वो ऑब्जेक्टिव केस, एंड थर्ड इज पजेसिव एडजेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव। ये हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव केस। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आता है आई। बिल्कुल प्यार से, आराम से, ध्यान से समझ कर समझिए, क्योंकि अगर आपको जल्दी है तो जल्दी में आपका कंसेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा। बड़े प्यार से समझिए, बड़े ध्यान से एक एक वर्ड को समझा रहा हूं, रिलेट करके समझा रहा हूं। आई है फर्स्ट पर्सन, इसका प्लूरल होता है वी। क्या होगा इसका प्लूरल? वी। आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है, और दोनों ही फर्स्ट पर्सन है। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। अब जो ऑब्जेक्टिव है तो ये बनेगा मी, और वी का बनेगा अस। आई का ऑब्जेक्टिव मी और वी का ऑब्जेक्टिव अस। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर बनेगा माई और यहां पर बनेगा आर। आई मी माई। तो ये आपका जो मैंने बताया अभी तक, ये फर्स्ट पर्सन बताया है। फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस, माई, आर। तो अब आप देखिए आगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या दिया गया है? यहां पर सेकंड पर्सन में दिया गया है, आप यूज करते हो यू। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, जिस व्यक्ति से आप बात करते हो, उसे कहा जाता है यू। सेकंड पर्सन यू। मैं बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, और जिसे बात कर रहा हूं वो सेकंड पर्सन है। तो यू का ऑब्जेक्टिव होगा यू, और यू का पजेसिव ऑब्जेक्टिव होगा योर। ये हो गया सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कह रहा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन कौन है यहां पर? थर्ड पर्सन यहां पर है फॉर मेल ही, फॉर फीमेल शी, और फॉर न्यूट्रल थिंग्स इट। तो ही का ऑब्जेक्टिव बनेगा हिम, और शी का ऑब्जेक्टिव बनेगा हर, और इट का ऑब्जेक्टिव बनेगा इट। इट का इट रहेगा ऑब्जेक्ट में भी और सब्जेक्ट में भी। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया? दिखाई दे रहा है? ही हिम।
तो अब मैं अगर ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करूं तो ये बनेगा हिज, और शी का बनेगा हर, और इट का बनेगा इट्स। तो ये हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस। और ही सी इट का, अभी देख लीजिए, ही सी इट का प्लूरल बनेगा दे। ही सी इट का ऑब्जेक्ट, ही सी इट का प्लूरल बनेगा दे, और दे का ऑब्जेक्टिव बनेगा देम, और दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा देयर। दे देम देयर, दे देम देयर। तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। सपोज करो फॉर एग्जांपल, सैम हैज explained Sanjeev correctly। यानी कि सैम ने संजीव को हर चीज अच्छे से समझाई। किसने समझाई? सैम ने। तो सैम यहां पर नाउन है और संजीव यहां पर नाउन है, दोनों ही नाउन है। अगर दोनों ही नाउन है तो अब आपको देखना है इसका पोजीशन क्या है। ये वर्ब दी गई है, तो वर्ब से पहले क्या यूज होगा? सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं आप नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव, ये नॉमिनेटिव केस था। और हैज एक्सप्लेन्ड और संजीव, तो किसको समझाया गया? संजीव को समझाया गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो संजीव है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट है। संजीव यहां पर ऑब्जेक्ट है और सैम यहां पर नॉमिनेटिव केस है। इसका मीनिंग बनता है कि सैम जो नॉमिनेटिव केस है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ही, और जो संजीव है वो ऑब्जेक्ट है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा हिम। और ही और हिम जो लिखा हुआ है, ये एक आदमी के लिए नहीं है, ये दो आदमी है, एक सैम और एक संजीव। तो अब आपका जो आंसर बनेगा यहां पर, अब आप आंसर में क्या लिखोगे? इसका प्रोनाउन प्लेस करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा ही हैज एक्सप्लेन्ड हिम करेक्टली। यहां पर आपने प्रोनाउन को चेंज कर दिया है, यानी कि यहां आपने नाउन के प्लेस पर यूज किया प्रोनाउंस, नाउन के प्लेस पर यूज कर दिया प्रोनाउंस। क्योंकि प्रोनाउंस की डेफिनेशन यही कहती है कि कैसे आप नाउन के प्लेस पर एक वर्ड का यूज कर सकते हो जिसका नाम प्रोनाउंस है, और जिसके ऊपर मैंने एक पूरी टेबल आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो ये आ गया आपका ही और हिम। तो दोनों यहां पर ऑब्जेक्टिव, दोनों यहां पर प्रोनाउन है। ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है। अब थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहां पर जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, इसका नॉमिनेटिव केस मैंने बताया आपको। अब यहां पर एक बार मैं थोड़ा सा डीपली समझा देता हूं। ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव केस, और नेक्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन केस। पॉजेसिव प्रोनाउन, और एक केस और है जिसको मैं साथ में रिलेट करूंगा, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कैन यू सी इट?
तो फर्स्ट पर्सन में यूज हुआ आई, इसका प्लूरल वी, आई का ऑब्जेक्टिव, एक बार मैं यहां पर सेकंड पर्सन लिख देता हूं, सेकंड पर्सन यू, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, मी, और वी का ऑब्जेक्टिव अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा माई, और यहां पर बनेगा आर, यू का बनेगा योर, माई का बनेगा माइन, और यू वी से बनेगा आर, आर्स, यू से बनेगा योर्स। और थर्ड पर्सन की बात की जाए तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम, शी का ऑब्जेक्टिव हर, इट का ऑब्जेक्टिव इट यूज होगा, और दे का ऑब्जेक्टिव देम। ये कंप्लीट एक आपको पूरी टेबल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी टेबल एक साथ समझ लीजिए, रिलेट कर लीजिए। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं आपको बार बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन केस ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही का ऑब्जेक्टिव यूज हो गया हिज, यहां पर यूज होगा उसके लिए हिज, यहां पर हर्ष यूज होगा हर, और यहां पर हर्ष। इट का यूज होगा इट्स, इसका कोई यूज नहीं होगा। यहां पर आप लिखेंगे देयर, और यहां पर लिखोगे आप देयर्स। और अगर आप बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो आई का रिफ्लेक्सिव बनेगा माई सेल्फ, क्या बनेगा माई सेल्फ, और आर का बनेगा आर सेल्फ, यू का बनेगा योर सेल्फ। यू क्योंकि सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, तो इस पर डिपेंड करेगा कि आप एक आदमी के लिए यूज कर रहे हो तो यू का बनेगा रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ, अगर आप एक से ज्यादा के लिए यूज कर रहे हो तो आप वहां पर यूज कर सकते हो योर सेल्फ। तो हिज का बनेगा हिमसेल्फ, और शी का बनेगा हर सेल्फ, इट का बनेगा इट सेल्फ, और दे का बनेगा देम सेल्व्स। तो ये हो जाएगी कंप्लीट टेबल ऑन पर्सनल प्रोनाउंस, दैट इज वेरी इजी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडी। बहुत आसानी से आसानी हो सकता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि इंटरेस्टेड पर डिपेंड करता है, अगर आप इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट मैंने पर्सनल प्रोनाउन समझा दिया आपको। ये पूरी टेबल एक्सप्लेन कर दी गई है आपको पर्सनल प्रोनाउन की, कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है कि डाउट है सर, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं है, तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। ओके, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, ओवर करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक एक बार स्टडी कर लीजिए, नोट बना लीजिए, और नोट बनाने के बाद कुछ एग्जाम्पल लगाकर देखिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। टिल देन बाय बाय, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।